महाराष्ट्र में इस बार सबसे बड़ा मुकाबला बारामती लोकसभा सीट पर है। गन्ने और अंगूर की मिठास वाले बारामती की सियासी फिजा में इस बार जैसी करवाहट पहले कभी नहीं देखी गई। यहां से दो फाड़ हुई एनसीपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं और ये दोनों उम्मीदवार रिश्ते में ननंद और भाभी हैं। यहां से महायुति से एनसीपी की उम्मीदवार अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में है, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से एनसीपी शरद पवार की उम्मीदवार सुप्रिया सुले हैं। सुप्रिया शरद पवार की बेटी हैं और बारामती शरद पवार का गढ़ रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आखिर बारामती की जनता किसके साथ जाएगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बारामती के लोग क्या चाहते हैं और उनका क्या मानना है। हमने ये सवाल पूछा तो लोगों का कहना यह था कि उनकी चाहत यह है कि पवार परिवार फिर से एक हो। चुनाव में दोनों परिवारों की दूरी लोगों को रास नहीं आ रही, लेकिन फिर भी लोगों के सामने अपनी पसंद से मतदान करने का विकल्प ही है। अब जनता का हाथ चाचा शरद पवार के साथ होगा या फिर बाजी भतीजे अजित पवार के हाथ आएगी, यही बारामती के लिए बड़ा सवाल है। इस बार इलेक्शन में क्या बारामती की जनता कंफ्यूज्ड है? एक तरफ शरद पवार की बेटी हैं तो दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी है। कंफ्यूज नहीं है, अजीत दादा पवार का सब इधर है। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो किया है, वो सब पीछे अजीत दादा के पीछे जाएंगे सब। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत दिनों से वो सुबह उठ के इधर पे काम देखना है। सब हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ। वो किधर नहीं, वो सब अजीत दादा ने किया है। और ऐसा हर जगह पे है ये सब पूरा बनवाया ये है। पुनः बनवाया। ये ऐसा 4 लेन का, ये छोटा रास्ता था, ये ऐसा 8 लेन का हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है सब। बारामती की जनता जो है वो कंफ्यूज है। एक तरफ पवार साहब और एक तरफ अजीत दादा, दोनों इकट्ठा एक ही पक्ष में काम करते थे, लेकिन अभी बारामती की जनता जो है इनको डिवाइड करने की सोच में नहीं है कि ये जो विकास हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये पवार साहब के साथ में होने के पक्ष में थे तब हुआ ना। ये ऐसा नहीं है कि ये अलग पार्टी में थे और इन्होंने ये विकास किया है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे गली मोहल्ले के नेता है, ये डर के मारे पवार साहब के अजीत दादा के साथ में है, ऐसा दिख रहा है। डर के मारे हाँ। किसी को किसी की चाहत है, किसी को कुछ मिलने वाला है, किसी को कुछ उनसे जाएगा हाथ से निकल के, विरोध में जाएंगे तो सीधा सीधा किसी को विरोध नहीं दिख रहा है यहाँ। ऐसी बात है यहाँ पे। परिवार मिला हुआ है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा या आपको लगता है ये ठीक हो जाएगा या अलग हो गए परमानेंटली? ठीक हो जाएगा। हाँ? ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या मानते हैं? अलग नहीं हो जाएंगे। हाँ? इतना इनका अब ये हुआ है। अभी ये जब अजीत दादा जो स्पीच में बोलते हैं पुराना क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है। अभी पुणे में वो मोदी साहब के भाषण के दरम्यान में उन्होंने बताया। परसों सांगवी हमारा इधर का नज़दीक का गांव है, पूरा हिस्ट्री उन्होंने बताया कि कैसा सरकार बनाया, मेरे को कैसा भेजा और बाद में कंफ्यूज कर दिया। तो आपको लगता है कि अलग रहेंगे? अलग रहेंगे शायद। एक साथ आएंगे, जरूर आएंगे एक साथ आगे चल के जरूर आएंगे एक साथ। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर इस बार वोटर क्या करेगी? मैडम एक्चुअली क्या है, जो हर घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि शरद पवार तो जो मैल का खंबा बोलते हैं, वो अब तक पूरे पवार फैमिली के पीछे खड़े थे, इसीलिए अजीत पवार हो, राजेंद्र पवार हो, सब ये काम कर रहे हैं। अगर शरद पवार न होते तो इनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे घराने हैं, बारामती में हो या महाराष्ट्र में हो, उनको मौका मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अजीत दादा जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले लोग हैं, जो अगर सीधे रास्ते से नहीं उगला तो उंगली टेढ़ी करके वो निकाल लेते हैं दूध में से, दही या कुछ भी हो।
लेकिन जो उनके घर में अभी अजीत दादा के पीछे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मेरे हिसाब से तो सुप्रिया सुले के पीछे रहने वाले हैं। जो युवा है वो सब देख रहे हैं कि अजीत दादा ने ये किया वो किया है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, युवा लोग उनके साथ खड़े होंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पुराने ख़यालत वाले लोग हैं वो देखते आ रहे हैं, क्योंकि बारामती से 1967 से शरद पवार जी काम कर रहे हैं। अजीत दादा तो सिर्फ स्ट्रांगली वो किसी को सुनते नहीं, सिर्फ ये काम करना है तो ठोक दो, वो काम हो जाता है। ये मनस्थिति की वजह से युवा लोग उनके पीछे हैं और ऐसा ही चलता रहेगा। अभी इलेक्शन का कोई भी रिजल्ट आने दो, आई एम सॉरी कह के एक साथ वो हो जाएंगे और पूरा फैमिली वापस एक साथ हो जाएगा, मिल जाएगा इलेक्शन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हमारी धारणा है। आप मानते वो हैं आना इलेक्शन के बाद पूरी फैमिली एक साथ हो जाएगी? आप क्या मानते हैं? सेम वही है, क्या? एक साथ होने का चांसेस है। हाँ, लेकिन अभी इस इलेक्शन में क्या होगा? इस इलेक्शन में क्या होगा? इस इलेक्शन में डेवलपमेंट को उठ जाएगा। हाँ। और जाना ही चाहिए, देश का पहले सोचना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बात कुछ नहीं सोचने। कंट्री पक्का 3 नंबर पे आना चाहिए 5 ट्रिलियन का। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? काम करेंगे तभी तो आएगा। भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और सीधा डेवलपमेंट को वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सीधा सोच चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट के लिए वोट कौन सी पार्टी आपको लगता है सही है? अरे डेवलपमेंट कौन कर रहा है? अभी देख रहे हैं ना, 2014 से बीजेपी ही कर रही है, तो सीधा है ना। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या अजीत पवार के नाम पर? पहले तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा लोकसभा को, और दादा तो उनके साथ है ही, दादा को तो जाता ही है। नरेंद्र मोदी साहब का काम करने वाला कौन है? दादा ही है। लेकिन सब लोग, आप लोग अजीत दादा पवार बोल रहे हैं, लेकिन वो तो खुद नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं वो खुद नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके पत्नी के साथ उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है इस बारामती में, अजीत पवार के साथ इस बारामती में देखो। सुप्रिया सुले? नहीं, सुप्रिया सुलेताई का मतलब इधर तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। पहले से डेवलपमेंट अजीत दादा पवार ने ही किया है और युवा पीढ़ी अजीत दादा पवार के साथ ही है। अजीत दादा चाहे तो कर सकते हैं, पवार साहब पीछे हैं, लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों की ये सोच अभी बन गई है। जो भी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है वो गुजरात ट्रांसफ़र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कोई नहीं आ रहा है, बारामती में नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरफ भी देखना चाहिए कि बारामती के लोगों को क्या चाहिए। सिर्फ इधर जगह लिया उधर जगह लिया, इससे कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री आना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये तो सही बोल रहे हैं, ये कंसर्न जो है बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। इस बात पे ओवरऑल क्या कंसर्न है आपका? क्या लगता है कि क्या जरूरत होना, क्या जरूरी है यहाँ के लिए? यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज की जरूरत है यहाँ पे, और आया है लेकिन और ज़्यादा चाहिए। क्या बोल रहे हैं? लोगों को रोज़गार नहीं है यहाँ पे। ये विकास तो दिख रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कंपनियाँ आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो विकास कहलाया जाएगा। इस पे कहलाया नहीं जाएगा विकास। बिल्डिंगें बनेगी, इमारतें बनेगी और ये डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन ये किसने किया, किसकी बदौलत हुआ, ये भी जनता सोचती है। और ये अभी का जो माहौल चल रहा है ना, ये लोगों को रुझान नहीं है मन में। कहीं पे तो बारामती में लोगों को लग रहा है ये गलत हो रहा है, हम किसके साथ जाए। ये लोग हमें बांटने चाहते हैं, लेकिन हम इनको बांटना नहीं चाहेंगे। अजीत दादा हो, पवार साहब हो, सुले साहब हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है, हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें डिवाइड कर रहे हैं। पवार साहब और अजीत दादा जी दोनों एक साथ आने चाहिए डेवलप के लिए। अभी दादा उधर बीजेपी में गए हैं, अभी वापस साहब के पास आने वाले हैं। दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे डेवलप करेंगे। पवार साहब की बड़ा बहुत श्रम है इसमें शुरू से। अभी अजीत दादा कर रहे, वो जवान है, कर रहे उनको भी साहब ने सपोर्ट किया, करना चाहिए और एक साथ आगे डेवलप होके एक साथ जाना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगता परिवार बटा हुआ है? पर परिवार बटा हुआ अच्छा नहीं लगता। नहीं, इस बार इलेक्शन में सुप्रिया सुले हैं और अजीत पवार की पत्नी है। कोई भी आ सकता है, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रिया का भी बहुत 10 वर्ष हो गया उसका, 12 वर्ष से वो कर रही काम, उसके हिसाब से वो भी आएगी और दादा की पत्नी के वो भी आएगी, आ सकती है। कोई भी आ सकता है, कोई कह नहीं सकता, कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता कोई।
बारामती की ग्रामीण महिलाओं से बात की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने। इनमें से ज्यादातर महिलाएं महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इनका ज्यादा भरोसा सुप्रिया ताई पर है। सुनते हैं पूरी बातचीत। महिलाएं बारामती की किसके साथ हैं? बारामती की महिलाएं सुप्रिया ताई के साथ है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ भी महिला है। नहीं, दूसरी तरफ महिला है मुझे पता है, लेकिन ये 10 सालों में जो प्रॉब्लम हुए अपने अपने महंगाई, बेरोजगारी और किसान का जो हाल है अभी, तो हम सब परेशान हैं। मैं भी किसान हूँ, तो इसलिए अभी महिलाएं या रूरल जो अभी बारामती का सब ये है ना, किसान फार्मर्स, ये सब अभी साहब के साथ है, बड़े साहब के साथ है, पवार साहब के साथ है, सुप्रिया ताई के साथ है। तो ये जो परिवार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ ताई है तो दूसरी तरफ दादा है। हमारी लड़ाई दादा के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। हम संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी के साथ कर रहे हैं संघर्ष। तो ये लड़ाई हमारे परिवार की लड़ाई ऐसे मैं मानती नहीं। और महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, गैस और जो किचन में रोज का जो लगता है तो वो सब महंगा हुआ है और महिला सुरक्षित नहीं है। ये दो मुद्दे हैं जो महिलाएं नाराज है। और ये महिलाएं सब किसान है, छोटी छोटी इनकी खेती बाड़ी है, ये वेजिटेबल प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसको भाव नहीं है, कोई भी चीज को भाव नहीं है। हमें भाव जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं मिल रहा है इनको सबको। तो ये सब नाराज है क्योंकि ये महिला भी है और ये किसान भी है। अभी मैं एक गांव से आ रही थी, वहां पर महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या पानी थी। पर ये पवार साहब का गढ़ माना जाता है इतने साल से, तो पानी की समस्या सॉल्व क्यों नहीं हुई? ये ड्राउट है इस साल महाराष्ट्र में, सब जगह यही परिस्थिति है क्योंकि गए साल बारिश कम हुई है तो पीने का पानी नहीं है। पुरंदर देखो, बारामती देखो, लेकिन ये है बारामती का जो जिरायत पट्टा है, इधर का जो गांव है, 22-23 गांव है, इधर का जो एक प्राणी का जो खेती का जो प्रश्न था तो वो अभी तक नहीं सॉल्व हुआ, ये मुझे पता है। लेकिन ये यहाँ के जो विधायक है ये सब ये देखते थे, तो इसमें साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया था क्योंकि अभी विधायक है, ये देख रही है, तो साहब ने थोड़ा सा ये करे कि चलो ये देखेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो अभी पता चला कि ये 2-3 चीजें हैं जो खेती का पानी का जो प्रश्न है हमारे यहाँ का जिरायत पट्टे का, तो नहीं सॉल्व हुआ है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मैं सुनंदा पवार। आप भी परिवार से? मैं परिवार से हूँ। तो ये परिवार की उसमें आप कितना कंफ्यूज हो गई हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। मैं पवार परिवार की सबसे बड़ी बहू हूँ और मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। शुरुआत से पहले से ही मैं पवार साहब के साथ हूँ, हमारा पूरा परिवार साहब के साथ है। तो समस्या ज़्यादा है, 10 सालों में एक जाति जाति में समाज बट रहा है और जो होना चाहिए था एजुकेशन में, शिक्षक जैसे बोलते हैं ना, टीचर जो उनको चाहिए स्कूल को, वो नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी का तो इतना है कि 35, 35, 40 के लड़के हो गए, शादी नहीं हो रही क्योंकि उनको जॉब नहीं है और वो नशा पानी कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत भीषण वास्तव है रूरल का। शहर का एकदम अलग है और रूरल का एकदम अलग है। तो जब आपने तय किया कि आप सुप्रिया सुले के लिए कैंपेन करेंगी, तो ये आपको नहीं लगा कि मैं, मतलब ये जो परिवार है वो इस तरह से जो दिख रहा है, पहली बार चुनाव में हुआ है, तो तकलीफ होती है आप लोग जब घर पे बैठते हैं तो कैसे कन्विंस कर रही हैं? पूरे महाराष्ट्र को तकलीफ हुई, हमारे परिवार को भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हम सिस्टम में हैं तो हमने सोचा चलो जो अभी बड़े साहब डिसीजन लेंगे उनके साथ रहेंगे, जो कि पुरोगामी एक विचारधारा लेकर साहब जा रहे, बड़े साहब जा रहे और महाविकास आघाड़ी को लेकर अच्छा सा गठबंधन हुआ है। तो हमारा पूरा परिवार अभी पवार साहब के साथ है। ये आप सरपंच हैं यहाँ की, क्या है यहाँ का माहौल, क्या है यहाँ पे महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ के महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज के लिए पीने के पानी नहीं है आणि महिलांना हाताला काम नहीं। तो महिला अगर पीने का पानी नहीं है तो आप इसको जिम्मेदार किसको मानती हैं? किसने पीने का पानी का इंतजाम नहीं किया? आजपर्यंत बीजेपी 10 वर्षातनं पाणी आणणार म्हणले, पण आम्हाला पाण्याचं काही हे केलंच नाही। फिक्स मध्ये फायनली आम्हाला पाणी दिलेलंच नाही बीजेपीने।
मग त्यांना मी जिम्मेदार मानतोय. इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार इलेक्शन में क्या होगा? इस बार इलेक्शन में महिलाओं का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है? सुरक्षा, बेरोजगारी. तो ये आप लोग गांव की महिलाएं हैं, तो गांव की महिलाएं क्या सोच करके वोट देंगी? सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार दोनों के बीच में महिलाएं भी बढ़ गई हैं क्या? हाँ, महिला बढ़ गई है, पर लेकिन सुप्रिया सुले को ही ज़्यादा महिला सपोर्ट करने वाली. ज्यादा महिलाएं सुप्रिया सूले को सपोर्ट करेंगी. किस बात पर? किस बात पर सुप्रिया सूले को सपोर्ट करेंगी? जी एक मिनट. हाँ, आप इधर आ जाइए. हाँ, तो आपने बोला कि महिलाएं ज्यादातर सपोर्ट करेंगी. किस बात पर सुप्रिया सूले को? सुप्रिया सुले को 8 बार संसद रत्न और 2 बार महासंसद रत्न मिला है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है. वे बहुत सारे हमारे प्रश्न संसद में मानती है और बहुत सारे उपस्थिति उनकी सबसे ज़्यादा देश में 1 नंबर की खासदार ये सुप्रिया ताई सुले है. और उनका जो भाषा पर, लैंग्वेज पर उनका जो प्रभुत्व है, आपको मालूम है कि संसद में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी भाषा ही चलती है और हमारे सब प्रश्न सुप्रिया ताई बहुत अच्छी तरह से संसद में सबकी. सुनेत्रा पवार के बारे में क्या कहेंगी? नहीं, मैं सिर्फ सुप्रिया ताई सुले के बारे में ही कहूँगी.